चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल का है बाबू, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देते हैं। 2024 के लिए VVI है बाबू, 2024 के लिए VVI है, क्लास 10 में है पॉलिनोमियल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पे प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, बोलता है द्विघात बहुपद QX, द्विघात बहुपद बाबू QX। तो QX हमको कितना मालूम है बाबू, x पे पावर 2 माइनस x प्लस में 4। अब ध्यान देना कि शून्यक अल्फा एंड बीटा है, शून्यक बाबू अल्फा है और बीटा है। तो बोलता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस बी बटा ए का वैल्यू जो है माइनस बी बटा ए। तो देखिए अब माइनस बी की जगह कितना है बाबू, बी में कितना है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए बाबू, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। तो माइनस बी होता है ना, तब इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस फिर माइनस 1 अब बता ए, इसके जगह कुछ नहीं तो कितना बाबू 1 है, तो 1। तो माइनस माइनस का हो गया बाबू प्लस 1 अब बता 1, इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, जो शून्यक की जो संख्या होती है ना बाबू द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद कहते किसको है, तो देखिए कहते इसी को ना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी को तो बोलते द्विघात बहुपद। जो इनको शून्यकों की संख्या दुइयो गुण होता है, अल्फा बीटा। तो इनको कई गो हुआ बाबू, 2 गो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है 3 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए करना कुछ भी नहीं है, मूलों का योग ना, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अब बता में ए। तो देखिए इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो माइनस बी बताइए ना, तो माइनस तो रहेगा ही, अब माइनस 4 अब बता में कितना 1। तो माइनस माइनस का हो गया बाबू प्लस 4 बता 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक द्विघात बहुपद 4x का स्क्वायर, द्विघात बहुपद की बात किया बाबू, ठीक है। द्विघात बहुपद 4x का स्क्वायर, तो देखिए 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता बाबू, सी बता ए। तो सी ए वाला, बी ए वाला, ए वाला। तो सी बताया ना, तो 1 अब बता 4, 1 बता 4। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। VVI है बाबू, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं। बोलता है एक्स का स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, शून्यक दिया हुआ ए और ए बी। तो बताइए ए बी, तो ए बी गुणनफल ना है, तो ए बी गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बताइए ना। तो सी कितना हो गया बाबू 5, ए कितना हो गया 1। तो कितना हो गया बाबू आंसर 5। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है,
त्रिघाती बहुपद का ना, तो देखिए त्रिघाती बहुपद कहते हैं किसको, ए एक्स पे पावर क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी को तो क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता अगर अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स है बराबर एक्स पे पावर 2, देखिए बड़ी इजी है, VBI है, इसी कारण बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमको एफ एक्स में क्या मालूम है बाबू, एक्स पे पावर 2 माइनस 5x प्लस 7, और इसका वैल्यू अल्फ़ा पहले मालूम रहेगा और बीटा मालूम करना है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, हमको पूछा कहा गया बाबू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, माइनस बी बटा में ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बता ए ना, तो देखिए माइनस बी बता ए, और इसको सी बता ए से ए का कहानी खत्म, माइनस बी बता सी। तो माइनस माइनस का हो गया बाबू प्लस, और सी कितना बाबू 7, तो 5/7, इसका सही ऑप्शन कहा जाएगा बाबू ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8 नंबर वही है जो 7 नंबर था बाबू, वही 8 नंबर है। चलिए देखिएगा, बोलता एफ एक्स अभी अभी मालूम किए थे। देखिए एफ एक्स कितना मालूम बाबू, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, फिर इसका वैल्यू प्लस सी कितना था 3। तो ए हो गया बाबू ए हो गया बी, ए हो गया सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बता में ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बाबू सी बता ए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो माइनस बी बता में ए सी बता में ए से ए का कहानी खत्म। तो माइनस बी ना है तो -2, अब बता में सी कितना है 3 ना, तो -2/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। नोट कर ले जाइएगा, VBI क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक मतलब समझते हैं, शून्यक मतलब होता है बाबू अल्फ़ा और बीटा, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, निकलना चाहिए, दोनों का वैल्यू निकलना चाहिए। तो देखिए हमको शून्यक होने के बाद क्या था अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो देखिए हमको कितना था बाबू 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए इसको निकालना कैसे है, इसको निकालना कैसे है वो समझिएगा। पहले ए दोनों में गुना कर लीजिए, तो छोटिया 18 हो गया, कितना हो गया बाबू 18 हो गया। अब 18 को ऐसा बार में लगाइए ना कि माइनस करके कितना आना चाहिए बाबू 7। तो देखिए 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गया बाबू 7 हो गया। तो देखिए 6x का स्क्वायर माइनस 9x, एक बार प्लस में 2x माइनस में 3। अब ए दोनों में देखिए बाबू कॉमन कितना होता है 3x, कॉमन तो बच गया 2x माइनस 3, प्लस में यहाँ पे 1 ले लेते हैं बाबू, तो 2x माइनस में 3। अब देखिए अब शून्य के बात होता है तो दोनों क्या हो जाता है बाबू 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0।
तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया बाबू 3/2। एक बार कितना हो जाएगा बाबू 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया -1, तो x बराबर -1/3। एक हुआ बाबू 3/2 और एक हुआ बाबू -1/3। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ए। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए शून्य के बात किया जाता है बाबू, तो x² - 3 बराबर 0 है ना, तो x बराबर लिख सकते हैं √3। x² बराबर, तो x बराबर लिख सकते हैं √3, एक बार प्लस में बाबू एक बार माइनस में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) का है, फिर वही बात आ गया बाबू, इसको बार बार पूछा जा रहा है, भी आई है। f(x) बराबर x² + x + 1 पूछा गया हमको। अब 1/अल्फा + 1/बीटा, तो करना कुछ भी नहीं है, पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। नहीं निकल रहा है तो इसको एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, तो इधर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बोलिए चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलिए, दोनों का बात बराबर है। तो इसका क्या होता है बाबू, ऊपर वाला का -b बताए और नीचे वाला का c बता ए। इससे इसका कहानी खत्म, -b/c। तो -1 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा बाबू -1। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू -1 यानी बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए यदि बहुपद की बात किया जाता है बाबू, तो देखिए ए बहुपद है ना, बी बहुपद है, ठीक है, ए भी बहुपद है, -7x² भी बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है बाबू ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। जिसके ऊपर पावर नहीं रहता बाबू उसे रेखीय बहुपद व्यंजक कहते हैं। तो देखिए इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, पावर किसके ऊपर नहीं है बाबू ए के ऊपर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 है और -15 है। तो बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद कहते किसको, पहले ये समझते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, होता है बाबू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस में। तो अब देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस ये योगफल दिया हुआ ना, अल्फा प्लस के बीटा कितना दिया हुआ 2, तो 2x, एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोला गया कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ए भी बहुपद है बाबू, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है। कौन नहीं बहुपद है बाबू ऑप्शन सी। चलिए बोलता है द्विघात बहुपद x² -5x + 6 के शून्यक है। तो शून्यक मतलब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है बाबू। तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है बाबू, तो x² -5x प्लस में 6, तो इसका गुणनखंड करेंगे बाबू 3 दूनी 6, 3x - 2x प्लस में 6। तो देखिए जो माइनस रहता है बाबू वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, यही दोनों में। तो जो -3 है तो +3 हो गया, -2 है तो प्लस में 3 हो गया, तो 3 और 2 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू 16 का सी। चलिए आते हैं 17 नंबर में।
बोलता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, जिसके पावर पर एक हो बाबू रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x माइनस 5, 4x प्लस 6, ये सब एक रैखिक बहुपद है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ए भी बहुपद है बाबू, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, बहुपद कौन नहीं है बाबू, सॉरी बहुपद है बाबू, बहुपद है बाबू, बहुपद है। नहीं के बाद क्या था ऑप्शन सी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुपद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बोलता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बोला क्या गया हमको, पी एक्स एक्स शून्यक है, पी एक्स क्या है बाबू, शून्यक है। तो जहाँ पी एक्स दिख रहा है वहाँ पे कितना लेना है बाबू, 0। तो देखिए 0 का स्क्वायर जहाँ एक्स दिखे वहाँ पे कितना लेना है बाबू, 0 लेना। -3 गुना 0 माइनस में 4, माइनस में 4, ये 0 हो गया बाबू, ये भी 0 हो गया बाबू, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है बाबू, -4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काची -4, ऑप्शन बी सुधार लीजिएगा -4, नहीं तो फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है बहुपद पी एक्स एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स एक शून्यक होगा। देखिए हमको मालूम है बाबू पी एक्स बराबर 0, जहाँ गुणनखंड कितना दिया हो बाबू x प्लस 2 बराबर भी क्या बोल दिया, शून्यक ना, तो 0। तो x बराबर ही प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में एक का मान गुणनफल 8 है, ठीक है, तो इसको शून्यक होंगे। ठीक है, समझिए बोला क्या गया, बहुपद हमको मालूम है, जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और गुणनफल एक जगह मालूम दे दिया कितना, 8, कितना दे दिया बाबू, 8 दे दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, तो एक्स माइनस 8 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक -1 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 8, मतलब कि 8 और ही 1 1 या याद, कितना ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है अगर पी एक्स 4x³ माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, गामा हो, तो बताइए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है, डी माइनस डी, अब बता में ए। तो देखिए इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो माइनस देना, तो -7/4, -7/4, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग ना पूछा है, समझिएगा, शून्यकों का योग पूछा है, ठीक है। तो अल्फा, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू -b, अब बता में a, -b बता a। इस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ बाबू 6, इस शून्यकों का योग मालूम हो गया कितना दिया हुआ 6। तो बोलता है के का वैल्यू कितना होगा, तो के का वैल्यू कितना होगा बाबू 6 ही ना होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर में आते हैं, फिर वही चीज़ दिया हुआ है 24 नंबर में भी। बोलता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 24 नंबर, यदि पी एक्स बराबर, तो देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d, अब बता में ए। तो देखिए तो -d बताया ना, तो -d का वैल्यू 7 है, तो -7
अब बता 4। सही ऑप्शन का हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। बोलता है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 है तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। ठीक है, शून्य की बात किया ना 4, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है एक्स माइनस 4। सही ऑप्शन का हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता अगर अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर इतना है तो फिर तो वही बात आ गया बाबू। देखिए आध कीजिएगा 1 बता अल्फा एक नंबर में बता रहे हैं 1 बता बीटा 1 बता बीटा बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूव करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं बीटा इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी, अब बता में ए, सी बता में ए से इसका कहानी खत्म। तो माइनस बी बता ए, तो माइनस 2 बता 1 सी कितना 1 ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू -2। इसका एक फार्मूला होता है रख लीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं बताया होगा लेकिन हम बता रहे हैं। 1 बता अल्फा प्लस 1 बता बीटा बराबर होता है बाबू -b बता सी। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन होंगे। तो देखिए जैसे ही शून्य की बात किया जाता है तो तीनों में से कोई नहीं होगा। इसको डीपली में बताएंगे क्लास में। ऑप्शन नंबर डी, इसको डीपली में बताएंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं 28 नंबर। बोलता है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बताए ना। तो -4 बता 2 2 दूनी 4 -2। सही ऑप्शन का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं।